हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन जो है मार्वल यूनिवर्स के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मिस्टर ग्रीन यानी हमारे प्यारे हल्क की। ये मूवी आई थी 2003 में और इसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। रोटन टमाटोज पे ये 62% फ्रेश है और गूगल यूजर्स ने इसे 68% लाइक किया है। सोचिए एक साइंस एक्सपेरिमेंट किसी को कितना ताकतवर बना सकता है, इतना कि वो दुनिया से लड़ जाए या इतना कि वो दूसरे प्लैनेट के लोगों से भी लड़ जाए। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। तो विदाउट अ फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है ये दिखाते हुए कि डेविड बैनर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे ह्यूमंस पर एक्सप्लोजिव्स का असर ना हो, पर ऐसा लोगों के जेनेटिक्स से छेड़छाड़ करके ही हो सकता था, जिसके लिए डेविड को गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत थी और उन्होंने वो मांगी भी, पर उन्हें गवर्नमेंट से वो परमिशन नहीं मिली क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ह्यूमन जेनेटिक्स पे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक हो सकता था। पर डेविड को उनके एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पर करने की परमिशन नहीं दी गई और उनके एक्सपेरिमेंट्स पर रोक लगा दी गई। डेविड ये एक्सपेरिमेंट लोगों पर नहीं कर सकते, ये सुन के डेविड निराश हो जाते हैं पर हार नहीं मानते और वो खुद पर ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। घर जाने पर डेविड को पता चलता है कि वो पिता बनने वाले हैं और कुछ महीनों बाद उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने ब्रूस रखा। डेविड अपने काम को लेकर इतने जुनूनी हो गए थे कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने बेटे ब्रूस पर भी करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन ब्रूस को चोट लग जाती है पर उसे कोई भी दर्द नहीं होता। फिर पता चलता है कि ब्रूस पर चोट के दर्द का कोई असर नहीं होता था। फिर एक दिन एक मिलिट्री ऑफिसर जिसका नाम रॉश था वो डेविड की लैब में आते हैं और कहते हैं कि डेविड के लैब से उन्हें कुछ इंसानी ब्लड सैंपल्स मिले हैं जिससे उन्हें शक था कि डेविड इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इसे क्रिमिनल एक्टिविटी मानते हुए वो डेविड को निकाल देते हैं। ये सुनकर डेविड गुस्सा हो जाता है और लैब की सारी गामा रेस को एक्टिवेट करके घर चला जाता है जहां उसकी और उसकी वाइफ की लड़ाई हो जाती है और कहानी जाती है कुछ सालों आगे जहां ब्रूस अब बड़ा हो चुका है और एक बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम करता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बेटी के साथ। बेटी बताती है कि कमेटी आ रही है उनका काम देखने और वो काम करने लगते हैं जिसमें उन्हें एक फ्रॉग पर गामा रेस का एक्सपेरिमेंट करना था पर वो सही नहीं होता और वो रिलैक्स करने एक रूम में चले जाते हैं। बेटी ब्रूस से उसके मॉम डैड के बारे में पूछती है जिसपे ब्रूस बताता है कि ब्रूस को किसी और ने पाला है और उनके असली मॉम डैड मर चुके हैं। अगले दिन बेटी की मुलाकात ग्लेन से होती है जो उसके डैड के ऑफिस में काम करता है। वो बेटी को अपने ऑफिस में काम करने का ऑफर देता है पर बेटी मना कर देती है। उधर ब्रूस उसकी और बेटी की पिक देख रहा था जहां उसको पुरानी बातें याद आती हैं जिसमें बेटी ने उसे बताया था कि उसे बुरे सपने आते हैं जिसमें उसके डैड और बेटी बैठे थे और अचानक उसके डैड को कहीं जाना पड़ता है और वहां एक धमाका होता है। फिर वो ब्रूस को उसका गला दबाते हुए देखती है और ये सुनकर ब्रूस भी हैरान हो जाता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो ब्रूस के हेयर सैंपल से कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। ये कौन है और ये क्या चाहता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन बेटी और ब्रूस के साथ काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम हार्पर था वो एक गामा रेडिएशन वाली मशीन में फंस जाता है। ब्रूस उसे हटाकर खुद मशीन के आगे खड़ा हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसी रात ब्रूस की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जब बेटी वहां आती है। बेटी हैरान थी कि गामा रेडिएशन होने के बाद भी ब्रूस मरा नहीं, जिसपे ब्रूस कहता है कि बेटी को डरने की जरूरत नहीं है और बेटी वहां से चली जाती है। बेटी के जाते ही वहां वो आदमी आ जाता है जो ब्रूस के हेयर सैंपल से एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वो ब्रूस को बताता है कि क्या ब्रूस नहीं जानता कि गामा रेडिएशन का उस पर असर क्यों नहीं हुआ। क्या वो ये नहीं जानना चाहता कि उसके अंदर कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने उसे गामा रेडिएशन से बचा लिया और वो उस ताकत का कैसे फायदा उठा सकता है। ये सुनकर ब्रूस गुस्से में आ जाता है और उस आदमी पर चिल्ला देता है। कुछ दिनों बाद ब्रूस जब वापस ऑफिस ज्वाइन करता है तब उसे उसी हॉस्पिटल वाले आदमी की बातें याद आने लगती हैं और उसे गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में आने लगता है और वो कुछ और ही बनने लगता है। गुस्से में आते ही आप तो जानते ही हैं कि क्या होता है, वो ब्रूस से हल्क बनने लगता है। हल्क बनते ही उसकी बॉडी बड़ी होने लगती है और उसके कपड़े फटने लगते हैं। हल्क को पता चलता है कि वही हॉस्पिटल वाला आदमी उसे चोरी से देख रहा था। वो उसके पास चला जाता है जिसपे वो आदमी ब्रूस की मॉम का नाम लेता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ बताने को कहा था ना, तो चलिए बता देती हूँ। आप वो हॉस्पिटल में मिला आदमी जो ब्रूस के हेयर सैंपल पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि ब्रूस के डैड डेविड थे। अब वो कैसे बचे और इतने दिनों ब्रूस से क्यों अलग रही इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। डेविड को देखने के बाद हल्क लैब की छत को तोड़कर निकल जाता है। अगले दिन बेटी ब्रूस से मिलकर बताती है कि कल उनके लैब में एक धमाका हुआ था। तभी बेटी के डैड आ जाते हैं जो मिलिट्री में थे और वो और कोई नहीं, वो वही मिलिट्री ऑफिसर रॉश थे जिसने मूवी की शुरुआत में डेविड के काम पर बैन लगाया था। वो ब्रूस से उस धमाके के बारे में पूछते हैं जिसपे ब्रूस कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है और बेटी के फादर ब्रूस की लैब सील कर देते हैं।
उधर बेटी डेविड से मिलकर ब्रूस की हालत के बारे में पूछती है, पर डेविड उसे क्लियरली कुछ नहीं बताता और इतना कहता है कि उसका बेटा दुनिया से अलग है और लोग ये बात नहीं समझते। ब्रूस डेविड को कॉल करके पूछता है कि उसे क्या हुआ है। डेविड कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसे भी काम करने से रोका गया था। तभी ब्रूस कहता है इसीलिए शायद डेविड ने एक्सपेरिमेंट खुद पर किया और ब्रूस को भी इसका शिकार बनाया, पर वो अब खुद को आइसोलेट करवा के इससे पीछा छुड़ा लेगा। बदले में डेविड बताता है कि उसके पास ब्रूस का जो हेयर सैंपल था उसने उस पर एक्सपेरिमेंट करके अपने कुत्तों में इंजेक्ट कर दिया है और उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए उसे बेटी के पास छोड़ दिया है। ये सुनते ही ब्रूस बेटी को बचाने के लिए अपने घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर ग्लेन उसे जाने नहीं देता, जिससे ब्रूस को फिर से गुस्सा आने लगता है और ब्रूस हल्क बन जाता है और अपना घर तोड़ के बेटी को बचाने के लिए बेटी के घर की तरफ निकल जाता है। उधर बेटी को अपने घर के बाहर ब्रूस के डैड के भेजे हुए कुत्ते मिलते हैं, लेकिन तभी वहां हल्क पहुंच जाता है और उन डॉग्स और हल्क में फाइट दिखाई जाती है, जिसमें हल्क घायल हो जाता है और नदी में गिर जाता है। जब ब्रूस नदी के बाहर निकलता है तो वो न्यूड होता है और बेटी उसे अपने घर ले जाती है और उससे इन सब की वजह पूछती है, जिसपे ब्रूस बताता है कि उन डॉग्स को उसके डैड ने भेजा था, उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। अगले दिन सुबह ब्रूस देखता है कि बेटी के डैड के लोग वहां आ जाते हैं। उन्हें खुद बेटी ने बुलाया था क्योंकि बेटी को लगता था कि उसके डैड ब्रूस की हेल्प कर सकते हैं। वो ब्रूस और बेटी को अपने साथ मिलिट्री बेस ले जाते हैं, जहां डेविड बेटी से मिलकर उसे सब बताता है कि क्या हुआ था उस दिन सालों पहले जब डेविड को लैब से निकाल दिया गया था। ये मैं आपको बताऊंगी, अपनी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखिएगा। डेविड को अरेस्ट कर लिया जाता है और ब्रूस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ताकि उसके अंदर से एंजाइम्स को निकाला जा सके जो उसमें उसके डैड द्वारा इंजेक्ट किए गए थे। पर अचानक ब्रूस को गुस्सा आ जाता है और हल्क बनकर वो उस ट्यूब को तोड़कर बाहर भाग जाता है। हल्क को पकड़ने के लिए बेटी के डैड और उनकी फोर्स एयरजेट लेके जाते हैं, पर क्योंकि हल्क उड़ सकता था इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल था। पर एक हेलीकॉप्टर हल्क के पास पहुंच जाता है, पर हल्क उस पर चढ़ जाता है और हल्क के वेट की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है और हल्क भाग जाता है। उसे पकड़ने की कोशिशें ही चल रही थी, तभी बेटी के डैड बेटी को फोन करते हैं कि ब्रूस का बचना मुश्किल है, जिसपे बेटी कहती है कि वो ब्रूस को शांत कर सकती है, जिसपे बेटी के डैड मान जाते हैं और एक एयरक्राफ्ट बेटी को लेकर ब्रूस को ढूंढने निकल जाता है। और उधर दूसरी तरफ जमीन फटने लगती है और गाड़ियां डिसबैलेंस होकर एक दूसरे से टकरा जाती हैं और अचानक हल्क जमीन तोड़कर नीचे से निकल आता है। बेटी हल्क को ढूंढ लेती है और बेटी को देखकर ब्रूस का गुस्सा शांत हो जाता है और वो वापस से ब्रूस बन जाता है। मिलिट्री फोर्स ब्रूस को अरेस्ट कर लेती है और एक जगह ले जाती है जहां ब्रूस और उसके डैड को आमने सामने बैठाया जाता है, जहां ब्रूस कहता है कि उसे उसकी मॉम का नाम भी याद नहीं है और ये सब डेविड की वजह से हुआ है और ब्रूस डेविड से कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर डेविड कहता है कि वो ब्रूस से नहीं अपने बेटे से मिलना चाहता है जो ब्रूस के अंदर है। उसने ब्रूस को जन्म दिया है और अब ब्रूस की बारी है कि ब्रूस को डेविड को उसकी ताकत लौटानी होगी। डेविड वहां लगे एक पाइप को काटने की कोशिश करता है और ये सब बाहर लगे स्क्रीन पर बेटी और उसके डैड देख रहे थे। फ्रेंड्स, ये एक चाल थी जिससे ब्रूस को गुस्सा दिलाया जा सके ताकि उसे मारा जा सके। और जैसे ही डेविड पाइप काटना शुरू करता है वैसे ही बेटी के डैड इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करवा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक पावर डेविड के अंदर चली जाती है और वो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से बड़ा होने लगता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि डेविड ने अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये एक्सपेरिमेंट उन्हीं में से एक था कि वो किसी भी चीज से पावर ले सकता था और बड़ा हो सकता था। डेविड को बड़ा देखकर ब्रूस को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से की वजह से वो फिर से हल्क बन जाता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट करते करते वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी ब्रूस डेविड से कहता है कि उसे ये ताकत नहीं चाहिए। तभी डेविड ब्रूस से कहता है कि अगर उसे ये ताकत नहीं चाहिए तो वो उसे डेविड को दे दे, जिसपे ब्रूस कहता है कि ले लो उससे वो ताकत। और वहां बेटी के डैड न्यूक्लियर ब्लास्ट करवा देते हैं ताकि हल्क को मारा जा सके। और फिर कहानी जाती है 1 साल बाद और 1 साल बाद दिखाया जाता है कि हल्क अब जंगल में लोगों की मदद किया करता था। जंगल में दवाई बनाकर वो वहां रह रहे आदिवासी लोगों की मदद करने लगा था, पर कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे और तभी वहां कुछ लोग उसे रोकने पहुंच जाते हैं, जिसपे ब्रूस कहता है कि वो उसे गुस्सा दिला रहे हैं और उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ दिखाया गया है कि ब्रूस ने अपने गुस्से पे काबू पाना सीख लिया था, लेकिन कब तक, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ बताने को कहा था। आई नो आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हुआ ये था कि जब ब्रूस छोटा था तब डेविड ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया था। तब उसे पता चल गया था कि ब्रूस मॉन्स्टर बन सकता है और लोगों के लिए खतरा बन सकता है और डेविड इसे क्योर करने का रास्ता ढूंढ रहा था जब बेटी के डैड ने वहां आकर डेविड के काम को बंद करवा दिया था और उसे वहां से निकलवा दिया था। और गुस्से में आकर डेविड ने अपने लैब की गामा रेस को एक्टिवेट कर दिया था। घर आकर जब वो ब्रूस की मॉम को एक रूम में ले जाता है और उनमें झगड़ा हो जाता है, तब एक्चुअली डेविड ने ब्रूस की मॉम को यही बताया था कि उसने ब्रूस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो रहा था। डेविड ब्रूस की मॉम को ब्रूस पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सब बता देता है और कहता है कि उसे ब्रूस को मारना होगा। ये कहकर डेविड एक नाइफ लेके ब्रूस को मारने की कोशिश करने जाता है। तभी ब्रूस की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती हैं और अचानक वो नाइफ ब्रूस की मॉम को लग जाता है। इसके बाद डेविड को बेटी के डैड ने अरेस्ट करवा लिया था और ब्रूस को किसी और के पास रहने भेज दिया था। इसीलिए ब्रूस को उसकी मॉम और डैड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ही कम एज में किसी और के पास रहने भेज दिया गया था।
पर ब्रूस पर हुए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो गामा रेज उसके शरीर में बड़े होने के साथ साथ एक्टिवेट होते चले गए, जिसकी वजह से वो ब्रूस से हल्क बन सका। तो फ्रेंड्स, मेरा ये एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन आप सुन पाएं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए से ग्रीन, बाय।